गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। हमने बोला तो सॉल्यूशन होता क्या है, कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हम सॉल्यूशन बोलते किस चीज़ को हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। A homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए और जिनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी की जा सकती है। whose composition can be varied within certain limits. जैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बात करते हैं कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हमने अ पिंच ऑफ सॉल्ट अगर ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम बात करें कि हमने टीस्पून शुगर ऐड कर दी 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। पर सॉल्यूशन में हमने बात की कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर है, अब हम बात करेंगे कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो हमारे पास क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर हम किस मिक्सचर को बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। Then by homogeneous mixture we mean, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जो इसकी कंपोजिशन है, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कि जब भी हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा हमारे पास, उस मिक्सचर में जो उसकी कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं कि मैंने ए पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और उसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड कर दिया, या फिर मैंने अ टीस्पून ऑफ शुगर लिया और मैंने उसे 1 ग्लास वाटर में ऐड कर दिया। तो इसमें होगा क्या, अगर मैं इस 1 ग्लास ऑफ वाटर में से 1 कप ऑफ वाटर अगर बाहर निकाल दूं तो उसमें भी मेरे पास जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक प्लेट है और उस प्लेट में मैंने सैलेड रख रखा है, और अगर उसमें सैलेड रखा है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये मेरे पास हो सकता है यहाँ पे कुकुम्बर है या फिर टोमेटो है या फिर ऑनियन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ से ऑनियन को उठा के बाहर कर लिया, हैंड पिक कर लिया, तो वहाँ पे क्या, जब मैं इस मिक्सचर की बात करूँगी, क्या ये मिक्सचर तब भी मेरे पास यूनिफॉर्म बचेगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से जो कंपोनेंट इसका एक बाहर निकाल दिया है, उसके बाद ये जो कंपोजिशन है यहाँ पे इसकी वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। लेकिन यहाँ से जब मैंने 1 कप ऑफ वाटर बाहर निकाला था या 1 कप ऑफ सोल्यूशन बाहर निकाला था, तो उसमें भी मेरे पास जो पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड किया था उसका अमाउंट, उसकी जो कंपोजिशन थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, यूनिफॉर्म थी। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा।
अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूट एंड सेकंड हम बात करते हैं सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, जब भी अब हमने सॉल्यूशन की बात की तो यहाँ पे हमने देखो वाटर के अंदर किसी चीज को ऐड किया है, तो कोई चीज वहां पर हमने कौन सी चीज किसके अंदर ऐड की है, वहां से हमारे पास टर्म्स आती हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। जब हम सोलवेंट की बात करते हैं तो सोलवेंट हमारे पास क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन major quantity in a solution is known as solvent। कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। और जो सोलवेंट होगा वो हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेट क्या होगी। फर्दरमोर अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो जो कंपोनेंट है हमारा वो माइनर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। तो हम सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो क्या होगा, सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं सोल्यूट प्लस सोलवेंट। कि जो सोलवेंट की जो स्टेट होगी, जो सोलवेंट होगा हमारा, वो डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, हमारे पास होते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस, हमारे पास होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशंस, तो जब हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, बाइनरी का मतलब होता है हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के वो हमारे पास 2 होंगे। टर्नरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कंपोनेंट है वो 3 होंगे। क्वाटरनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या, हमारे पास 4 हो सकते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अब बाइनरी सॉल्यूशंस भी कितने टाइप के होते हैं तो उस चीज़ को हम बता सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर n। 3 रेज़ टू द पावर n का मतलब क्या है, अगर मुझे बताना है कि मेरे पास जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप के होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशंस को मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि उनके टाइप कितने होंगे, 3 रेज़ टू द पावर n। अब बाइनरी का मतलब क्या है, 2 कंपोनेंट्स होंगे तो मैं n की जगह पे अगर 2 वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा 9। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो मेरे बाइनरी सॉल्यूशंस हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं टर्नरी सॉल्यूशंस की बात करूं, जब हम टर्नरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, टर्नरी का मतलब है वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। जब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगी तो 3 रेज़ टू द पावर 3, तो ये मेरे पास कितने आएंगे, 27 टाइप्स। इन द सेम वे मैं क्वाटरनरी सॉल्यूशंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हमारा जो सिलेबस है क्लास 12th में, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस। जब हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के। अब वो कौन कौन से होते हैं हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की है, तो जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे
2 कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अब ये जो हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट है वो ईच कंपोनेंट may be solid, liquid and gas। कि हमारे जो हर एक कंपोनेंट जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। इन द सेम वे उसके साथ ही जो हमारा सोलवेंट है, अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड है तो हमारा जो सोलवेंट्स है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन द सेम वे अगर हमारा सोल्यूट गैसियस स्टेट में है तो हमारा सोलवेंट है वो भी 3 टाइप्स का हो सकता है, उसके साथ साथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ से हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन की जो कैटेगरी है वो कितनी बनती है, 9 टाइप्स की। तो यहाँ से हम करेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, इसमें हमारा सोल्यूट किस स्टेट में होगा, सोलवेंट किस स्टेट में होगा, और फिर हम बात करेंगे उनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स की। तो यहाँ से जब मैं बात करूँ, मैंने बताया कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, एक बात बोली थी कि जो सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस की स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो डिटरमाइन करेगा हमारा सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्वेंट है, अब हम अगर बात करें कि जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है और हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। अगर हमारा सॉल्वेंट फिर से सॉलिड है तो उसके साथ हमारा सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड। फिर से हमारा सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो उसके साथ हमारा सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस। ये आ गई हमारे पास एक कैटेगरी। तो ये सॉल्यूशंस हमारे कौन से सॉल्यूशंस होंगे, जिनमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की। अब लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड। इसके साथ भी हमारे पास 3 केस बनेंगे, 3 कैटेगरीज बनेंगी कि जब हमारा सॉल्वेंट है जो वो लिक्विड है तो जो हमारा सोल्यूट है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फिर से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 3rd कैटेगरी क्या आएगी, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं अगर वो गैसियस हैं। अगर गैसियस सॉल्यूशंस हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा। और जो हमारे सोल्यूट हैं वो क्या होंगे, वो फिर से 3 जो हमारी कैटेगरीज हैं, 3 स्टेट होती है, मैटर के तीनों में हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन कॉमन एग्जांपल्स की कि जो हमारा सॉल्यूशंस हैं वो सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और जो हमारे गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और साथ में हमारा जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है। तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज ऑफ मेटल्स, वहां पे हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है और सोल्यूट भी सॉलिड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा सोल्यूट है वो लिक्विड है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। सॉल्यूशंस तो हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस ही होंगे, लेकिन स्टेट किसकी चेंज हो रही है, सोल्यूट एंड सोल्यूट की, और जो सॉल्वेंट हमारा वो सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं जो अमलगम होता है मरकरी का, अमलगम ऑफ मरकरी विद सिल्वर हो सकता है या फिर सोडियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये बेसिकली हमारे पास होते क्या है कि ये जो हमारी गैसेस हैं यहाँ पे ये एड्जॉर्ब्ड की जाती हैं, गैसेस एड्जॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप्स की हम बात करते हैं, जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। ये तो थे हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस जिनमें हमारा सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा लेकिन सोल्यूट की स्टेट चेंज होगी, वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है।
अब हमने बात की लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड में हमारा सोलवेंट क्या रहेगा, सोलवेंट हमारा सॉलिड ही रहेगा, लेकिन जो सोल्यूट है उसके स्टेट चेंज होगी फिर से। तो सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोलवेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ का एग्जांपल, हम सोल्ट ऐड करते हैं इन वाटर, या फिर हम शुगर ऐड करते हैं इन मिल्क या फिर वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड इन लिक्विड, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा जो सोल्यूट है वो सोल्यूट है वो गैसियस होगा और सोलेंट है वो लिक्विड होगा। तो वहां पे हमारा एग्जांपल्स होगा जो हमारी एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है गैसियस सॉल्यूशंस की। गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनमें हमारा जो सोलवेंट है वो तो गैसियस रहेगा, लेकिन जो हमारा सोल्यूट है वो किन स्टेट में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जब हमारा जो सोल्यूट है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है और जो सोलवेंट है वो गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। या फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे आयोडीन वेपर्स होते हैं, वो हवा में जो आयोडीन वेपर्स होंगे हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में हम क्या लिखेंगे, हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है एयर में। अब ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होती है, ह्यूमिडिटी होगी हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, कि जो वाटर होते हैं हमारा, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं या फिर वेपर्स जो होते हैं वो एयर में जो प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या एग्जांपल हो गया, अगर वाटर है एयर में हमारे पास क्या होती हैं, गैसेज ही होती हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी इन एयर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गैसेज इन गैसेज, दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूट है वो भी गैसियस स्टेट में होगा, सोलवेंट है वो भी गैसियस स्टेट में होगा। तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पे हमारी जो एयर है, क्योंकि वो हमारी जो एयर होती है वो बेसिकली क्या होती है, मिक्सचर होती है गैसेज का। तो वहां पे हमारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे हमारे पास जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह से किस स्टेट में हो सकते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं हम उनके कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।